हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप 2021 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने पैंडमिक की वजह से 2021 का जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिए हैं। तो वहीं दूसरा बड़ा जो चेंजेस सीबीएसई बोर्ड ने कर रखे हैं 2021 के बोर्ड एग्जाम्स में, वो आपके पेपर पैटर्न में कर रखे हैं। यानी कि पेपर पैटर्न में चेंजेस किया गया है। अप टू 50% तक आपको कुछ सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में इन दो बड़े चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमें 2021 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से करनी है, हमें कौन सी वो सैम्पल पेपर होगा जिन्हें हमें फॉलो करना है, तो ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2021 का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है एक स्पेशल ईयर है। तो इसमें स्पेशल ईयर आपका सिलेबस को रिड्यूस करते हुए, आपका पेपर पैटर्न में चेंजेस देखते हुए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है ये आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि तो अभी वो बेस्ट टाइमिंग है जब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को अपनी 2021 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों में फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि हम बात कर रहे हैं वो मेथड पे जिससे आप अपने 90 प्लस मार्क्स को 95 तक ले जा सकते हैं और 95 प्लस मार्क्स को आप 100 तक ले जा सकते हैं, यानी फुल ऑफ फुल मार्क्स ले जा सकते हैं। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर पे। सैम्पल पेपर वो बेस्ट मीडियम होता है जिसके द्वारा आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। सैम्पल पेपर करने के कई सारे फायदे होते हैं और मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा, चाहे वो 10th का स्टूडेंट्स हो या 12th का स्टूडेंट्स हो, उन्हें अपनी 2021 की बोर्ड एग्जाम्स में यानी कि स्पेशल ईयर में चेंजेस को देखते हुए हमें वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सैम्पल पेपर को करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सा वो सैम्पल पेपर है जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और आपके 2021 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए 100% परफेक्ट है और 100% ये आपको हेल्प करेगा आपको 100% अचीव करने में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ब्लूप्रिंट की तरफ से समाधान सैम्पल पेपर। जैसे कि इसके नाम में ही समाधान है, ये बाकी ही आपके 2021 की तैयारियों में आने वाली हर एक प्रॉब्लम का समाधान लेके आई है। क्योंकि वन एंड ओनली सैम्पल पेपर है आपका जो पूरी तरीके से 2021 का जो लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे बनाई गई है। और यही वो सैम्पल पेपर है जिसमें 2021 का जो आपका पेपर पैटर्न पे बेस पे जितने भी सैम्पल पेपर दिए गए हैं इसमें सभी 2021 के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस है। और वन एंड ओनली सैम्पल पेपर इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये ही ओनली 4 सैम्पल पेपर होने वाला है जो केवल सीबीएसई बोर्ड के जो लेटेस्ट पैटर्न यानी सीबीएसई बोर्ड जो सैम्पल पेपर जारी करेगी वो भी आपको इसमें इंक्लूड मिलेगा। ये सैम्पल पेपर कई मायनों में आपके लिए बेहतर होने वाला है। और आप लोग कहेंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये सैम्पल पेपर के कुछ ऐसे हाइलाइट्स तो आप बताइए जिससे वजह से हम ये सैम्पल पेपर को परचेस करें। ये सैम्पल पेपर में ऐसा है क्या जिसे हमें सैम्पल पेपर को खरीदना चाहिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ समाधान सैम्पल पेपर आपके लिए क्यों जरूरी है आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियों के लिए। जब आप इस बुक्स को परचेस करेंगे तो ये बुक्स मैंने आपको बताया कि ये लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर है। तो सबसे पहले आपको इस बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, इस सैम्पल पेपर में देखने को मिलेगा डिलीटेड पोर्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास 10 का आपका दिया गया है। यूनिट 1 में आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका रिमूव हुआ है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी तरीके से आप पूरा डिलीटेड पोर्शन देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आपका रिमूव हुआ है। तो वो टॉपिक्स वाइज आपको पूरा डिलीटेड पोर्शन आपको सैम्पल पेपर में सबसे पहले मेन हाईलाइट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको ब्लूप्रिंट के समाधान सैम्पल पेपर में आपको देखने को मिलता है स्टार्टिंगली में कोर्स स्ट्रक्चर कि 2021 में आपका क्या कोर्स स्ट्रक्चर है 2021 बोर्ड एग्जाम्स का। और साथ ही साथ यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है चैप्टर वाइज यानी कि यूनिट वाइज आपके चैप्टर के वेटेज कितना है। समाधान सैम्पल पेपर के मेन सैलेंट फीचर की बात करें तो सबसे पहला जिसको सैलेंट फीचर आपको इस सैम्पल पेपर में देखने को मिलता है एक्सपर्ट कॉपी ऑफ द एग्जामिनेशन 2020, यानी 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसका एक्सपर्ट कॉपी यानी ब्लू डॉट के एक्सपर्ट पैनलों ने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हिंदी का जो पेपर है, इस तरीके से आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसमें सॉल्व किया गया है। ये ब्लू डॉट के एक्सपर्ट पैनल द्वारा सॉल्व किया गया है, यानी कि टॉपर का आंसर शीट नहीं है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको क्या बेनिफिट देगा, इससे आपको क्या पता चलेगा। जो एक्सपर्ट पैनल ने इस तरीके से आंसर को दिए हैं इससे आपको ये पता चलेगा कि 2020 यानी कि जब आप बोर्ड में आप बैठते हैं तो क्वेश्चंस का जवाब आपको किस तरीके से देना होता है, आप बोर्ड में किस तरीके से आंसर को लिखेंगे, किस तरीके से आप पूरे मार्क्स को प्राप्त करने के लिए कौन से मेन पॉइंट्स है जो आपको आंसर्स में लिखने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दूसरा मेन हाईलाइट की बात करें तो लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर आपको विद द सोल्व आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेपर का किस तरीके से पैटर्न होने वाला है ये आपको सैम्पल पेपर से पता चलता है। तो लेटेस्ट पैटर्न पे आपको बेस सैम्पल पेपर भी आपको इसी में देखने को मिलता है, यानी समाधान के सैम्पल पेपर में। तीसरे सैलेंट फीचर की बात करें तो इस सैम्पल पेपर में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इस सैम्पल पेपर में आपको मेमोरी पॉकेट प्रोवाइड की गई है।
तो मेमोरी पॉकेट का मतलब आप समझ सकते हैं चैप्टर वाइज समरी, यानी कि स्टूडेंट्स को इसमें जो चैप्टर वाइज समरी दी गई है कि आप सैम्पल पेपर को करने से पहले चैप्टर वाइज आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उसको क्विकली आप समराइज यानी समरी में आप पढ़ सकते हैं कि चैप्टर में क्या है। तो पूरी तरीके से समरी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करिएगा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट यानी कि जो आपका नेक्स्ट आता सेलेंट फीचर आता है इस बुक्स में लेवल वाइज कैटेगराइजेशन, यानी इस पूरी सैम्पल पेपर को लेवल वाइज आपको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि इस बुक्स में आपको टोटल आपको 5 सैम्पल पेपर देखने को मिलते हैं जो 2021 के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस है। पहला सैम्पल पेपर जो है उसमें ये पहले सैम्पल पेपर और उसका क्वेश्चंस और आंसर, यानी हर एक क्वेश्चंस के नीचे आंसर दिया गया है। तो वहीं दूसरा और तीसरा ये जो कैटेगरी 2 में आपको यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सैम्पल पेपर को रखा गया है। इसमें जो क्वेश्चंस का पेपर है, ये जो क्वेश्चन का जो यानी सैम्पल पेपर में जो आंसर सॉल्यूशंस आपको मिलेगा, आपको दोनों जो सैम्पल पेपर है उसमें पहले आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वहीं आपके हर एक सैम्पल पेपर के लास्ट में सीधा आंसर देखने को मिलेगा। तो वहीं थर्ड कैटेगरी की बात करें तो थर्ड कैटेगरी में यहाँ पे जो रखा गया है, थर्ड कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि सैम्पल पेपर 4 एंड सैम्पल पेपर 5, ये फुल्ली अनसॉल्व सैम्पल पेपर है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपकी 2021 बोर्ड एग्जाम्स की आपकी कितनी तैयारियां हुई है ये प्रैक्टिस के लिए। अब बात करें इसकी सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस के लिए भी आपको यहाँ पे QR कोड इस बुक्स में प्रोवाइड की गई है, यानी आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपने जितना यानी 4 एंड 5 जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर्स को चेक करने के लिए या इसका सॉल्यूशंस को देखने के लिए QR कोड स्कैन करके आप सीधा अपने सैम्पल पेपर जो है 4 एंड 5 का आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो उसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यानी कि की पॉइंट्स। इस बुक्स में एक हाईली पॉइंट्स आपको दिया गया है, की पॉइंट्स दी गई है यानी कि हाईलाइटेड। जैसे कि मैं आपको सैम्पल पेपर में की पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, उससे और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ही नेक्स्ट साइलेंट फीचर की बात करें तो इसमें इंक्लूड सैम्पल पेपर अभी आपको दिया गया है, यानी प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि जब बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए आपको सैम्पल पेपर करना चाहिए और प्रीवियस ईयर का पेपर करना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर भी यानी कि प्रीवियस ईयर के जो लास्ट ईयर के जो पास्ट क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको इस सैम्पल पेपर में देखने को मिलेंगे। टिप्स एंड ट्रिक आपको यानी कि हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको इस सैम्पल पेपर में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कॉमन एरर, इस सैम्पल पेपर में आपको कॉमन एरर भी दिया गया है, यानी स्टूडेंट्स जब क्वेश्चंस का जवाब लिखते हैं तो कौन सी गलतियां अक्सर करते हैं, तो वो गलतियों को भी यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट किया गया है, जिससे आपकी वो आगे चल के जब आप बोर्ड एग्जाम्स में बैठे तो वो गलती आप ना करें। तो कॉमन एरर भी यहाँ पे बुक्स में सैम्पल पेपर में आपको प्रोवाइड की गई है। स्टेप मार्किंग को इस बुक्स में यानी कि जो सैम्पल पेपर इसमें इंडिकेट किए गए हैं सारे स्टेप मार्किंग को दिखाते हुए दिए गए हैं। यानी स्टेप मार्किंग जैसे कि पता होगा CBSE बोर्ड में स्टेप मार्किंग के तहत आपकी कॉपी चेकिंग होती है। स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि आपको कितना आंसर लिखने का कितना मार्क्स मिलेगा, तो इस सैम्पल पेपर में आपको दिया गया है कि आपको इतना यानी कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप इतना आंसर लिखते हैं तो आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें स्टेप मार्किंग भी आपको दी गई है। और लास्ट में आता है QR कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्वेश्चंस पेपर यानी कि आप किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ जाता है यानी कि सैम्पल पेपर का सॉल्यूशंस आपको चाहिए, तो आप सीधा QR कोड स्कैन करके आप अपना सॉल्यूशंस पा सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स पा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सैम्पल पेपर, यानी कि जब आप समाधान सैम्पल पेपर परचेस करेंगे तो आपको किस तरीके से सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा। आप सैम्पल पेपर 1 देख सकते हैं, ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ का सैम्पल पेपर है। ये 2020 का जो पैटर्न है उसके बेस पे तैयार किया गया है, लेकिन 2021 बोर्ड एग्जाम्स का CBSE बोर्ड जैसे ही सैम्पल पेपर विद इन वीक के अंदर जैसी जारी करती है तो ये 2021 का लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर आपको मिलेगा। यानी कि इसकी प्री बुकिंग मैंने आपको बताया, इसकी प्री बुकिंग चल रही है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से इसकी प्री बुकिंग अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये बुक आपके लिए आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। तो ऐसे में आप इसकी अभी प्री बुकिंग कर लीजिए। तो इसी तरीके से देखिए, इस सैम्पल पेपर में आपको दिखाऊं की हाईलाइट की मैं बता रहा था कि मैं इसमें क्या हाईलाइट दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर में देख रहे होंगे कुछ हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट जो आपके हैं ये आपको हेल्प करेगा कि कौन से वो पॉइंट है, यानी कि सैम्पल पेपर में आपको ये बताया गया है कि कौन से वो पॉइंट है जो आपको आंसर्स लिखते समय लिखना चाहिए आपको मार्क्स को इंक्रीज करने में। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि एक क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, सही होने के बाद यानी 2 स्टूडेंट्स की हम कंपेयर कर रहे हैं, 5 मार्क्स के आंसर 2 स्टूडेंट्स ने सही दिए हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स को सारे आंसर सही होने के बावजूद भी उन्हें 4 मार्क्स या 3 मार्क्स ही मिल पाए, लेकिन एक स्टूडेंट्स के 5 में से 5 मिले हैं। तो कौन सी उसके आंसर में ऐसा क्या था और मेरे आंसर में ऐसा क्या था, तो ये आपको मेन हाईलाइट यानी जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है वो आपको दिखाया गया है इस तरीके से कि आपको ये पॉइंट्स हैं जो आंसर में लिखनी ही चाहिए आपको मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसका प्राइस पॉइंट, यानी कि आपने तो
अब आपके मन में इस सवाल उठ रहा होगा कि आपने इस बुक्स के बारे में, इस सैम्पल पेपर के बारे में इतना कुछ बता दिया, तो अब इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसका प्राइस क्या बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए मैं आपको प्राइस पॉइंट दिखाता हूँ। इस बुक्स की प्राइस की बात करें तो जैसे कि मैंने आज स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ये सबसे चीप कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाता है और एडिशनल 10% का डिस्काउंट आप कोड इस्तेमाल करते हैं सीखे हिंदुस्तान 10, तो आपको एडिशनली 10% डिस्काउंट जो केवल मैंने आपके लिए दिलवाया है ये आपको मिल जाएगा। इसकी बुक्स की जो प्राइसिंग की बात करें तो 85 रुपीज़ से इसकी बुक्स की प्राइस स्टार्ट होती है और अब केवल यानी कि इसकी मैक्सिमम प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 115 रुपीज़, ये मैक्सिमम इस तरीके से प्राइस होने वाली है। यहाँ तक कि फिजिक्स केमिस्ट्री का आप देख सकते हैं 95, 115.80 यानी कि 120 रुपये के अंडर में इसकी सारी सैम्पल पेपर की बुक है जो आपको मिलेगी देखने को। और वहीं अगर आप कॉम्बो बुक परचेस करते हैं यानी कि कई सारी बुक्स आपको एक साथ परचेस करते हैं तो और भी आपको डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको आखिर में यही कहना चाहूँगा कि 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के बेस पर ये वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर आपके लिए होने वाला है। तो आपको इस सैम्पल पेपर को जरूर परचेस करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक है तो वहाँ से जाके अभी से प्री बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।